उस्मान डेम्बेले ने रिपोर्ट्स के अनुसार हाँ कर दिया है पीएसजी ज्वाइन करने के लिए। आज की वीडियो में समझते हैं कि कैसा ये डील रहेगा एफसी बार्सिलोना के लिए। क्या बार्सिलोना सच में कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर खो भी रही है या नहीं खो रही है, और पूरे डील को जो है वो भाई साहब समझने की कोशिश करेंगे कि बार्सिलोना के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो एडवांटेज कैसे ये डील निकाल सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG, जहाँ पे हम डेली फुटबॉल की वीडियोस को कवर करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सबसे पहले डील को समझते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कैसे ये बार्सिलोना के लिए एडवांटेज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं डील के बारे में आपको बता दूं। अगर आप एक एफसी बार्सिलोना फैन हैं, आप लंबे समय से बार्सिलोना को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, ये दिन एक ना एक दिन आना ही था। उस्मान डेम्बेले हमको छोड़ करके ही जाता। अब ये शावी और लापोर्ता की मूर्खता है, आप कह सकते हो, कि वो इस प्लेयर को इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। शावी ये जानते हुए कि उस्मान डेम्बेले जो है वो छोड़ करके जा सकता है क्लब, बार बार हर दफ़ा ये कहता था कि भाई वो तो बेस्ट विंगर है, मैं तो उसको भाई एक्सेप्शनल विंगर बना करके रखूंगा। मीटिंग्स पे मीटिंग्स करके उसको समझाया, रुकाने की कोशिश किया, लेकिन स्टिल एज पर रिपोर्ट्स फैब्रिजियो के अनुसार उसने हाँ कर दी है पीएसजी मूव करने के लिए। अब डील क्या है ये समझ लेते हैं। तो डील कुछ ऐसा है कि 31 के भाई साहब रात 12 बजे तक जो है वो उसका रिलीज क्लॉज 50 मिलियन का रहेगा, और 1 तारीख से वो रिलीज क्लॉज जो है वो 100 मिलियन चल जाएगा। यानी कि पीएसजी को बहुत ही जल्दी एक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ट्रिगर दैट 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज। अब देखो, कहानी कुछ ऐसा है कि आज 31 है, कल 1 तारीख हो जाएगा, लेकिन ये 1 तारीख रात को 12 बजे हमारे यहाँ होगा, वहाँ यूरोप में 2-3 बजे तक होगा। तो आज की रात के 2-3 बजे तक का समय ही है पीएसजी के पास 50 मिलियन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर करने के लिए। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करने से पहले प्लेयर का जो है वो मंजूरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों, और उस प्लेयर की मंजूरी को जो है वो हाँ मिल चुकी है, पीएसजी की तरफ से ग्रीन लाइट मिल चुकी है। उस्मान डेम्बेले और उसके एजेंट ने हाँ कह दिया है पीएसजी को ज्वाइन करने के लिए। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैलरी जो है वो पीएसजी ऑफर कर रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ बोनस वगैरह भी होगा उसके लालची एजेंट के लिए, इसीलिए जो है वो उन लोगों ने हाँ कर दिया है। तो अब पीएसजी ने एज पर रिपोर्ट्स एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बार्सिलोना के ऑफिस में भेज दिया है कि भाई ये लीजिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, हमारी बात हो गई है डेम्बेले से, डेम्बेले इज विलिंग टू ज्वाइन अस, ये 50 मिलियन का आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था, वी आर विलिंग टू ट्रिगर इट नाउ। लेकिन स्टिल बार्सिलोना ने अभी इस अग्रीमेंट में साइन नहीं किया है। अब आप ये पूछेंगे कि अगर बार्सिलोना एक दिन डिले कर देती है तो फिर क्या होगा। एज पर रिपोर्ट्स दोस्तों यही एडवांटेज है इस पूरे डील से कि शायद बार्सिलोना जो है वो एक दिन डिले करने वाली है इस डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए, सो दैट वो जो भाई अमाउंट 50 मिलियन का है ना वो 100 मिलियन में टर्न हो जाए 24 घंटे के बाद। तो ऑटोमेटिकली होना ही है। और एक और एडवांटेज इससे ये होगा कि अगर हम 50 मिलियन के उस अग्रीमेंट में जो ऑफिशियल पेपर्स भेज चुकी है पीएसजी, साइन अगर कर देते हैं डेम्बेले को बेचने के लिए, तो बार्सिलोना को केवल 25 मिलियन मिलेगा, और 25 मिलियन पूरा डेम्बेले और उसके एजेंट को जाने वाला है। यानी कि वी विल बी सेलिंग वन ऑफ आर बेस्ट असेट फॉर ओनली 25 मिलियन। अगर मैं बार्सिलोना के स्क्वाड के बारे में बात कर लूँ, दे आर वेरी गिने चुने प्लेयर्स जिनकी मार्केट वैल्यू इज वेरी हाई। सम ऑफ दोज प्लेयर्स आर गावी, पेड्री, बाल्दे, अराउवो एंड उस्मान डेम्बेले। नोबडी राइट नाउ टॉक्स अबाउट फरहान टोरेस और अंसु फाटी। हमारे पास कुछ ही चुनिंदा प्लेयर्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, फ्रैंकी डियोंग टाइप की। भाई अगर हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो कोई भी क्लब 100 मिलियन दे देगी, तो वो उस्मान डेम्बेले है। कोई भी इस प्लेयर के लिए, उस्मान डेम्बेले के लिए, अपार्ट फ्रॉम हिज इंजरी इशूज, 60 से 70 मिलियन ईजिली दे देगी। तो बार्सिलोना जो है वो वेट कर रही है कि भाई 25 मिलियन में हम ना बेचें इसको। कॉन्ट्रैक्ट तो 50 का है, लेकिन 25 उसका आधा एजेंट रख लेगा कमीना, तो 25 मिलियन में ना बेचें। एक दिन जो है वो हम कैसे भी इस चीज़ को डिले करें और भाई 100 मिलियन में जो है वो बेचे, और वो पूरा 100 मिलियन फिर जो है वो नेगोशिएशंस होगा क्लब के बीच में, कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, शायद 60 मिलियन हो, शायद 65 मिलियन हो, और वो पूरा 65 मिलियन बार्सिलोना के पास आएगा। 1 रुपया भी उस्मान डेम्बेले या उसके एजेंट को नहीं जाएगा। सो बार्सिलोना को अभी पूरा कोशिश करना चाहिए डिले करने के लिए इस पूरे जो है वो भाई साहब सागा को। ज़्यादा भाई टाइम बचा नहीं तो पीएसजी हड़बड़ा रही होगी उधर, लेकिन भाई हमको जो है वो डिले करना है कैसे भी जो है वो। आज रात के 2-3 बजे तक अगर हम खींच लेते हैं तो भाई कुछ एक
लगभग 60 से 70 मिलियन बार्सिलोना पा सकती है इस पूरे डील से। अब अगर हम बात कर लें कि क्या ये अच्छा है या फिर नहीं है, तो भाई मेरे दादाजी कहाँ हैं, मेरे दादाजी का पोस्ट लेके आओ भाई। सभी बार्सिलोना फैंस के दादाजी हैं जो ये कहे हैं एकदम अपने शब्दों में कि अगर आपके दिमाग में 2 बार ये सोच आता है कि आप बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते हैं, तो तुम डिजर्व नहीं करते हो बार्सिलोना में रहने के लिए। दादाजी अगर ये बात बोले हैं तो भाई ये कोट में कुछ दम है। उस्मान डेम्बले को ना एक बार नहीं हजारों बार ये जो है वो थॉट आए। मैंने एक उस्मान डेम्बले के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुकी थी पिछले साल ही यार, जब ये सागा पिछले साल से चलते हुए आ रहा है, लेकिन ये कमीना अभी भी नहीं सुधरा। मोर ओवर दिस गाय इज सो फकिंग स्नेक। वो भाई पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू हुआ था उसका, जहाँ पे वो हमेशा आई लव बार्सिलोना, आई वांट टू विन यूसीएल विद एफसी बार्सिलोना, आई हैव ऑलरेडी वॉन द वर्ल्ड कप। उससे ये भी पूछा गया था कि आप वर्ल्ड कप एक और बार जीतना पसंद करोगे कि यूसीएल जीतना पसंद करोगे, तो बोलता है कि मैं यूसीएल जीतना पसंद करूंगा, मैं बार्सिलोना इज क्लब ऑफ माई लाइफ, लव ऑफ माई लाइफ। अबे कहाँ का लव ऑफ माई लाइफ, तुम साले पैसे के लिए जा रहे हो पीएसजी ज्वाइन कर रहे हो। तो ये चीज भाई बिल्कुल भी सरासर सही नहीं है। उस्मान डेम्बले तू भाई एक नंबर का कमीना आदमी, बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक है। दूसरी बात भाई, उसके इंजरी रिकॉर्ड्स के ऊपर अपन एक बार नजर डाल देते हैं। उसकी इंजरी रिकॉर्ड्स अगर मैं तुमको बताऊं तो टोटल बार्सिलोना के 330 गेम हुए हैं दोस्तों, जिसमें से वो केवल 85 गेम्स में खेला है, लेकिन उन 185 गेम्स में भी 119 गेम्स ही स्टार्ट किया है। क्योंकि जब आप इंजरीज के बारे में बात करते हो तो यू डस नॉट ओनली काउंट दी गेम्स जिसमें आप बाहर थे, हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, यू ऑल्सो काउंट कि यार अब कितने गेम्स ने स्टार्ट करे हो। क्योंकि आप इंजरी से वापस आए हो तो आपको वही भाई पूरा तो 90 मिनट खिला नहीं सकते हैं, 30 मिनट 25 मिनट खिलाएंगे और तुम क्या ही कर लोगे उस 30 मिनट 25 मिनट में। तो टोटल भाई उस्मान डेम्बले ने आज तक बार्सिलोना के 36% गेम्स जो है वो मिस करे हैं यार। इतना तो ये इंजरी प्रोन था। 5 साल तक ये भाई हम लोग को चूसा है गंदे तरीके से, एंड स्टिल बार्सा फैंस में देख सकता था इसको इतना सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि भाई डेम्बले अच्छा, डेम्बले अच्छा, घंटा का अच्छा। भाई स्टैट्स उसके नो डाउट अच्छे हैं, नो डाउट उसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है ना। उसके टाइप का विंगर नहीं मिलेगा जो उतना 1v1 कैपेबिलिटीज़ रखता है, भाई प्लेयर्स को लेटा देता है और भाई इतना पेनिट्रेशन करता है, उतना गजब का विंगर नहीं मिलेगा, नो डाउट। बट क्या मतलब उस टैलेंट का जब वो पूरा टैलेंट हॉस्पिटल के बिस्तर में वेस्ट हो रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज द राइट टाइम दैट उस्मान डेम्बले हैज आल्सो सेड कि मैं तुम लोग को धोखा दे रहा हूं, तो तू जब धोखा दे रहा है तो तू जा भाई, कोई मतलब नहीं है तेरे को रोक करके क्लब में। अगर अब पता चल गया ना शावी तेरे को, अब पता चल गया ना लापोर्ता तेरे को कि इसको ट्रस्ट नहीं करना है, तो हो गया, खत्म करो ना कहानी, मत ट्रस्ट करो, जान दो उसको। सही है भाई, जान दो। अगर अब नहीं पता रहता कि नहीं धोखा दे रहा है, अगर ये रहता कि हाँ भाई सच में प्यार करता है ऐसा वैसा ये वो, तो एक बार हम ट्रस्ट कर सकते थे। लेकिन जब उसने अपनी प्रवृत्ति दिखाई दी है हमको, जब उसने अपना धोखेबाजी वाला नेचर दिखाई दिया है, जब उसने पीएसजी को हाँ बोल ही दिया है, तो अब मेरे ख्याल से कुछ मीटिंग करके उसको रोकने की कोशिश करके कोई मतलब नहीं है। बिकॉज राइट नाउ वी कैन रियली वेरी वेल कैपिटलाइज ऑन हिज मूव, वी कैन मेक 60 to 70 मिलियन, वी आर इन डायर नीड ऑफ मनी। मोर ओवर हमारा ट्रांसफर में भी जो है वो पैसा आएगा और हमारे वेजेस से भी जो है वो पैसे जो है वो कम होंगे। साथ ही साथ अगर मैं रिपोर्ट्स की मान लूँ, बार्सिलोना उस पार्ट ऑफ भाई साहब मनी को इस्तेमाल करने वाली है फॉर अ राइट बैक, बिकॉज शावी डज नॉट ट्रस्ट ऑन सर्जिनियो डेस्ट एंड रोबर्टो, शावी वांट्स अ प्रॉपर राइट बैक एट एफसी बार्सिलोना। और अभी प्रायोरिटी जो है वो बार्सिलोना की जुआओ कैंसेलो की है, यानी अगर डेम्बले जाएगा तो जुआओ कैंसेलो आएगा, जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे रफीनिया का गेम भी ऊपर होगा। अगर रफीनिया को प्रॉपर इस्तेमाल करना है, आपको एक ओवरलैपिंग राइट बैक चाहिए। अगर एक ओवरलैपिंग राइट बैक आ गया दोस्तों, तो रफीनिया का गेम भाई अगर आज यहाँ है तो आज यहाँ हो जाएगा भाई। रफीनिया बहुत बेहतरीन खेलते हुए नजर आ जाएगा। एंड रफीनिया इज नॉट दैट बैड एज वेल, उसने अपने पहले सीजन में 10 प्लस गोल्स और 10 प्लस असिस्ट दिए हैं। मोर ओवर भाई उसने इतने बड़े बड़े क्लब्स के जो हैं वो भाई ऑफर्स को ठुकराए, उसने चेल्सी को ठुकरा दिया, उसने आर्सेनल को ठुकरा दिया, सो दैट ही कम्स टू एफसी बार्सिलोना। वो बार्सिलोना में कम वेजेस में खेल रहा है। ऐसे प्लेयर को रखो ना जिसका मन है भाई क्लब में खेलने का, धोखा नहीं देगा, तुमको भी पता है हमको भी पता है, 4 क्लब को मना करके आया भाई। तो रफीनिया को रखो, लॉयल प्लेयर को, और उसको ग्रो करवाओ, रेदर देन हैविंग 26 ईयर ओल्ड डेम्बेले। भाई ही जॉइंड अस व्हेन ही वाज भाई 18 साल का था, 26 साल का लौंडा हो गया साला, गेम नहीं खेल पाता है, 4 गेम खेल के हॉस्पिटल में चले जाता है भाई। तो परफेक्ट है भाई, इसको बेच दो। मोर ओवर जब हम भाई उस्मान डेम्बेले को बेच देंगे ना, वी विल फाइनली हैव रूम फॉर भाई यमाल एज वेल। भाई यमाल को
को खिलाएंगे, यमाल के लिए जगह बन रहा है, पैसे मिले रहे हैं, सैलरी कम हो रही है, रफीनिया के लिए जगह मिल रहा है, शायद फरान टोरेस के लिए जगह मिलेगा, क्या गोल मारा है वो एल क्लासिको में। और भाई मोर ओवर सबसे बड़ी एडवांटेज, हमारे पास एक प्रॉपर राइट बैक आएगा इस पैसे से। और फिर से मैं कहूँगा यमाल को फिर से चांस मिलेगा दोस्तों। डेम्बले के जाने के बाद यमाल के लिए जो है वो एक खिड़की खुलेगी। अगर अभी यमाल फोर्थ में होगा ना, उस्मान डेम्बले, रफीनिया, फरान टोरेस, देन यमाल, उस्मान डेम्बले के जाने के बाद रफीनिया, फरान टोरेस और यमाल होगा, और यमाल और फरान टोरेस में से एक जन ऊपर नीचे आते रहेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सेल डेम्बले ASAP, नॉट ASAP, 12 घंटे के बाद जब वो 100 मिलियन का जो है वो कहानी जो है वो आ जाएगा। तो यही थी वीडियो दोस्तों डेम्बले के ऊपर, ये था मेरा ओपिनियन और ये था पूरा सागा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज शशि किशन, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। आई रियली हैप्पी दैट डेम्बले इज लिविंग FC बार्सिलोना। भाई ये हम बहुत पहले से चाहते थे हम लोग। फाइनली अपार्ट फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस इन एन क्लासिको एज वेल, ही डिड नॉट इम्प्रेस्ड मी। मैंने कल की वीडियो में भी उसको बोला कि कोंदा लगता है मेरे को, बेवकूफ़ लगता है, उसका फुटबॉलिंग ब्रेन काम नहीं करता। जब पास करना, जब ड्रिबल करना, पास करना रहता, शॉट लेना रहता तो उड़ा देता है बॉल। गधा है भाई, जान दो उसको साले को। सही है भाई, गुड। थैंक यू PSG, थैंक यू। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।